अच्छा, वास्तव में केवट जी चाहते क्या है, आप बताइए? नैया के बहाने से अपना और अपने पूरे कुल का उद्धार। नैया तो बहाना है, इसको माध्यम बनाकर वास्तव में केवट जी चरणामृत पाना चाहते हैं, जानते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहाने से भी कभी कभी काम पूरा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? एक बार एक मैया ने अपने यहाँ एक महात्मा जी को बुलाया भोजन के लिए। वो पहुंचे। अच्छा, जब भोजन करने लगे, मैया ने सारा भोजन परोसा पर पापड़ देना भूल गई। पापड़ नहीं परोसा। और हमारा आपका जैसा स्वभाव होता है ना, मिली हुई चीज नहीं दिखाई देती, मिल जाए तो करोड़ों की चीज हो कौड़ी की लगती है, कौड़ी की चीज ना मिले तो करोड़ों की लगती है। अब पा तो रहे हैं, पर इनका मन बार बार पपड़वे पे जाए। पापड़ नहीं दिया, मुंह खोल के कैसे के पापड़ लाओ। तो इन्होंने कहा कि अरे मैया, आज तो भगवान ही ने बचा के आपके पास पहुंचाया है, आज तो पूछो नहीं, बस भगवान ने कृपा कर। बड़ा सांप मिला रास्ते में, क्या बताए। अब मैया ने भी पूछा कितना बड़ा, बोला ये हमारी थाली से लेके वो पापड़ की थाली तक। तब मैया ने कहा अरे महाराज, पपड़वा तो देवे नहीं किए हैं, ले ले ले। महाराज ने कहा अरे हम तो सांप की साइज बता रहे थे। यहाँ बहाने से काम बन गया, पर हमेशा बन जाए ये आवश्यक। पर केवट जी का नाम का बहाना लगता है काम आ जाएगा। केवट जी कहते हैं तो बताइए सरकार क्या करना है। अच्छा, केवट ने ये भी नहीं कहा कि मैं धोऊंगा जबरदस्ती, नहीं, आप मुझे कहो कि ले केवट मेरा चरण धो ले, तब धोऊंगा। राम जी मन ही मन कहते हैं अरे हमसे पहले भी बहुत लोगों ने, तुमसे पहले भी कई लोगों ने धुला है, किसी ने पूछा थोड़ी ना है, उन्होंने बिना पूछे धो लिया, तो तुम भी बिना पूछे धो लो। केवट जी कहते हैं जिन्होंने धुला वो उनकी गरज थी, हमारी गरज नहीं है। कौन कौन धुला? एक बार ब्रह्मा पग धोए जब वामन अवतार। जब भगवान ने बलि को बांधने के लिए विराट स्वरूप लिया तो ब्रह्मा जी ने तुरंत चरण पखारा, कमंडल में रखा, वही गंगा मैया है। और दूसरी बार किसने धोया? जनक जी ने। जनक जी ने जब चरण धोया तो चरण धोने के लिए उनको राम जी को कुछ देना पड़ा। क्या? सियाजू के जैसी बेटी राघव जी को समर्पित की, तो राघव जी के चरण का अंगूठा धोने को पाया। राम जी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, किसको देखकर? लक्ष्मण जी और जानकी जी को देखकर। बोला लक्ष्मण जानकी, एक समय था कि आप लोग इसी चरण के लिए लड़ रहे थे कि एक चरण हम दबाएंगे, एक चरण हम। और हे किशोरी, आपके पिताजी को भी ये चरण धोने के लिए आपके जैसी सुकन्या मुझे समर्पित करनी पड़ी, पर ये केवट जी को देख लो, दिया कुछ नहीं, लेके दोनों चरण जा रहा है। उनने अंगूठा भर पाया। और इसलिए एक बार ब्रह्मा पग धोए जब वामन अवतार, दूजी बार सियाजू को दई के अरे लिहले जनक पखार। पर सामने अभी कौन खड़ा है राम जी के? कौन है जो चरण धोना चाहता है? केवट। केवट ने क्या दिया? केवट से तिहे में धोवावेला कवन गुण से। केवट से तिहे में धोवावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से।
मुस्कुराते हैं, बस इतना ही। या तो ससुराल में हंसे, आज केवट ने हंसाने की जिम्मेदारी ली। राम जी यहाँ नहीं हंसे, और एक बार कब हंसे, जब युद्ध समाप्त हुआ, इंद्र ने आकाश से सोने चांदी की अमृत की वर्षा की, और विभीषण जी से कह के राम जी ने सोने चांदी आभूषण पुष्पक विमान से नीचे बरसाई। अब वानरों को क्या पता कि आभूषण कहाँ पहनने की चीज है। हथवा वाला कान में टांग लिए, कान वाला नाक में लटका लिए, नाक वाला जो है वो होंठ में दबा के, और जो नीचे पहनने का घाघरा है उसको ऊपर डाला है, और ऊपर की जो चोली है एक पैर में फंसाया है, और दुपट्टे को कमर से बांधा, और राम जी से आकर कहते सरकार हम कैसे लग रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं देख के शर्मा जाते, इतने सुंदर लग रहे। यहाँ राम जी हंसे, बड़ा बड़ा तमाशा भइले रह गइले मुस्का के, बड़ा बड़ा तमाशा भइले रह गइले मुस्का के। पर बानर भालू के उल्टा कपड़ा देख के हंसे ठठा के, बानर भालू के उल्टा कपड़ा देख के हंसे ठठा के। भगवन हंसेला हंसावेला कवन गुण से, भगवन हंसेला हंसावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। सितिहे में धोवावेला कवन गुण से। क्या ऐसा दे दिया केवट ने जो प्रभु आज खड़े हैं घंटों से। केवट जी जिद पे अड़े हैं, कुछ हो जाए झुकना नहीं है। अच्छा राम जी चुप, अब सामने वाला कुछ बोले तो इधर वाला कुछ मोल तोल करे। अब दुकान पे सामान लेने जाओ, दुकान वाला दाम बता दे और आप चुप खड़े रहो तो दुकान वाला क्या समझेगा, वो तो कहेगा भैया आप अपना वाला दाम तो बताओ। राम जी मौन खड़े। अब केवट जी राम जी के चारों ओरिया घूमने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, परिक्रमा लगा रहे हो? बोला ना ना हम क्यों परिक्रमा लगाएंगे, का मंदिर में थोड़ी ना है। तो क्या कर रहे हो? बोला हम ये देख रहे हैं कि राम जी को पोटली ओटली लेके आए हैं कि नहीं, और हमें दिख गया कि अयोध्या से कुछ लेके नहीं आए। जैसे हम ठन ठन गोपाल वैसे इहो ठन ठन गोपाल। अब हम समझे आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, बोल नहीं पा रहे हैं तो इशारा कर दीजिए, ऐसे 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 हम समझ जाएंगे, जैसे हम आपसे कहते हैं। और आज 7 दिन हो गए आप नहीं समझे। केवट जी कहते हैं सरकार बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। ऐसे कर दोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा प्रभु। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़े, कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसकी बकवास सुनने की अब कोई जरूरत नहीं, हम दूसरी नैया लेके आते हैं, आप 2 मिनट इंतजार करिए। केवट जी ने कहा शौक से जाइए, पहले से व्यवस्था किया हूँ, एक को केवट दूरबीन लेके ढूंढने पे भी मिलने वाला गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, हो नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। और सरकार चाह दोनों की है देर, अरे
कुछ फैसला कीजिए। केवट जी कहते हैं सरकार आप यहाँ क्यों आए हो? राम जी ने कहा क्योंकि हमें पार होना है। लक्ष्मण जी ने कहा पार नहीं होना होता तो क्या तुमसे बतियाने आते हम इतनी देर? पार होना है। लक्ष्मण जी से केवट जी ने कहा हमहू को पार ही होना है, दोनों का एक ही है रास्ता, बस आप मेरी एक बात मान लो आपको पार कर दूं। राम जी मौन। केवट जी ने कहा चरण नहीं धुलाना तो एक दूसरा रास्ता और है। लक्ष्मण जी ने कहा दूसरा वाला बताओ। बोला यही घाट ते थोड़ी दूर है कटिलो जल था दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी दूर एक और घाट है, वहां पे गंगा मैया का जल कम है, वहां से पैदल पार किया जा सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत सुंदर चलो लेके। केवट जी ने कहा वही ना राती में हम का बेवकूफ हैं, आपको शॉर्टकट दिखा दे तो कौन पैसेंजर हमारी नाव में बैठेगा, सब शॉर्टकट नहीं पार हो लेंगे। रात तक इंतजार करिए, रात को पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हो गए पार। राम जी की ओर बार बार केवट जी देखकर कहते हैं कुछ तो बोलो सरकार। आप यही सोच रहे हो कि केवट उतारेगा तो उतरा ही लेगा, कुछ लेकर आया नहीं हूं तो क्या दूंगा केवट को? अरे अरे चिंता नहीं करो, आप भी क्या याद रखोगे, पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चहो, आपको पार करूंगा। राम जी चुप। अब केवट जी कहते अच्छा हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा, और जब आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करता तो आप क्या करते हैं? कसम खा के कह रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब जिसकी माई की, बाप की, भैया की, दादा की, जो आपका अपना होगा वही की खाओगे ना कि पड़ोसी के बाबूजी की कसम खाओगे? केवट जी अपने पिताजी की, अपने बाबूजी की कसम नहीं खा रहे, कह रहे हैं मोहि राम राव रे आनी दशरथ शपथ सब साची कहूं। आपके बाबूजी की सौगंध लेकर कहता हूँ मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, यकीन करिए। लक्ष्मण जी ने तीर की तरफ हाथ बढ़ाया, हमने अपने पिता की सौगंध आज तक नहीं ली, ये गंगा घाट का केवट हमारे पिता की सौगंध लेता है। केवट जी ने कहा अच्छा ये छुटके वाले मारना चाह रहे, अच्छा ठीक है। अब आप सोचो मृत्यु सामने खड़ी है, केवट जी कह रहे हैं बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी ना पाए पखारी हो तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। कुछ भी हो जाए, आज लक्ष्मण भैया मुझे मार दें तो मार दें, पर मैं बिना धोए पार करने वाला नहीं हूँ। मार दोगे तो बढ़िया रहेगा, मारो मारो जल्दी मारो सरकार, देर ना करो हम इंतजार कर रहे। अब आप बताओ, आप किसी के ऊपर हाथ ऐसे बार उठाओ तब तक वो कहे मारो और मार लो और मार लो, मार पाएंगे? अब केवट जी ने कहा जल्दी मारिए जल्दी जल्दी, हम इंतजार कर रहे हैं, मर जाऊंगा तो बड़ा आनंद आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मरने में कौन सा आनंद होता है? बोला है ना। केवट जी कहते हैं सरकार हमने अपने बाप दादा से सुना है मरने से पहले इंसान के मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दो तो वो स्वर्ग चला जाता है। अब आप सोचो, आप मुझे गंगा के घाट पे मार रहे हो और सरकार कौन सा आपके बाण लगते ही मैं पट्ट से मर ही जाऊंगा, 2-4 मिनट जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? जैसे आप बाण छोड़ोगे मैं भी इधर कूदूंगा गंगा जी में, 2 बूंद की कौन कहे, लीटर भर से कम नहीं पीऊंगा, जब तक मर ही नहीं जाता तब तक पीऊंगा और मर जाऊंगा। और दूसरा फायदा, लोग कहते हैं राम राम कह के मरो तो उद्धार हो जाता है, हम राम का कहें हमारे तो समन्वय राम खड़े हैं तो नाम की भी जरूरत नहीं है। और तीसरा फायदा, मर जाएंगे तो भगवान अंतिम संस्कार किए बिना थोड़ी ना जाएंगे। अब सोचो कितना फायदा है। मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है, अरे मेरे प्यारे को जो प्यारा है उसके हाथ से मरूंगा। मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इस पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट।
केवट जी ने कहा अगर आज मैं मर गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने बाण धीरे से डाला, तरकश में बोला आप ही बात करो, अब तो हम इससे बोलबे नहीं करेंगे। अब राम जी की ओर देख रहे, बताओ सरकार क्या करे। अब अंत में राघव जी ने कहा ठीक है भैया, सोई करो जेहि तब नाव ना जाई, वही करो जिससे तुम्हारी नैया ना जाए। केवट ने कहा सरकार गोल गोल नहीं सीधी बात करो, गोल गोल बात समझते तो हम भी आज कहीं और होते। हमको दिक्कत नहीं है, ये जो भगत की भीड़ है यही 5 बजे के बाद खाली होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप लोग कितनी देर अभी और बैठ सकते हैं? अच्छा 20 मिनट कौन कौन बैठ सकता? हाथ ऊपर करिए। हाँ हो सभी बैठे, ठीक है। तो हमें क्या समस्या, हमारा तो पीछे में कमरा है। केवट जी ने कहा सरकार आप मुझे सीधा बताओ कि मुझे क्या करना है। हो पग धो लेन देओ रघुवीर, नैया मोरी मैली पड़ी, जन्म जन्म की नाव पुरानी, मेरे मन की तुमने जानी, अरे आ गए गंगा के तीर, नैया मोरी मैली पड़ी। 20 मिनट में भाग लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हम इसीलिए हमने भैया से बोला हमें आपत्ति नहीं है। केवट जी ने कहा सरकार आप बताओ मैं क्या करूं। अंत में राघव जी ने सीधे शब्दों में कहा बेगियानी जल पाय पखार, जल्दी से जल लेके आओ और चरण धो लो। केवट जी ने कहा क्या कहा सरकार, फिर से बोलिए। राघव जी ने कहा जल्दी से जल लाओ भैया और चरण पखारो। केवट जी अभी तक क्या चाह रहे थे? चरण पखारना ही तो चाह रहे थे कि चरण धो लूं, चरणामृत मिल जाए। अब भगवान कह रहे हैं लो पखार लो, तो अब केवट जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना? 3 घंटा से चिल्ला रहा था धोना है, अब क्यों नहीं जा रहे? भैया ने कहा तो धो लो, जाओ जल्दी लेके आओ, जल धो लो। केवट जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अगर धोने को कहते तब तो अकेले धो लेते, अब आपके भैया ने कहा है पखार लो, और पखारने का शुभ काम तो पत्नी के साथ गठजोड़ करा के किया जाता है, और पत्नी हमारी घरे बैठी है। लक्ष्मण जी ने कहा आपने काहे को बोला पखार लो? आपको कहना था भैया धो लो, इतना भारी भरकम शब्द आपने बोला क्यों? राम जी ने कहा यही तो 3 घंटा से कह रहा था प्रभु पखारी हो पखारी हो पखारी हो, तो हमहू ने कह दिया ले पखार ले। हमें क्या पता था ये कौन से शब्द का क्या अर्थ निकालता है। केवट जी ने कहा तो सरकार अब आज्ञा दो, जाऊं पत्नी को बुला लाऊं? लक्ष्मण जी ने कहा इतने देर से हम खड़े हैं, अब खबरदार अगर खड़े होके गए ना तो तब नहीं मारे थे, अब पट्ट से मारेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। अब केवट बेटे सरकार आज्ञा दे दो। अब राम जी क्या करे, बीच में ना जाओ कह सकते हैं ना ना जाए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बहुत इसकी सुन लिया, अब मत मानिएगा इसकी एक भी बात। राम जी ने कहा हाँ हाँ सही बात है, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। अब केवट जी बेचारे बैठे हाथ जोड़ के सरकार एक बार चले। अब राम जी ने कहा नहीं, कुछ किया। क्या किया? लक्ष्मण जी की निगाह हटी और राम जी ने केवट की ओर देखा, कहा ये लिखा है कवितावली में, गोस्वामी जी लिखते हैं अरे प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घरी ली हूँ, प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घरी ली हूँ, बंदी के चरण चाहूं दिशि बैठे
किया आप बताइए? इशारा, धीरे से आंखों से कहा निकल लो। इशारा मिला, केवट भागे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, भाग गया, बिना बताए भाग गया। राम जी ने कहा जैसे 3 घंटा वैसे 3.5 घंटा और खड़े हो जाएंगे। अब केवट जी जल्दी जल्दी घर पहुंचे। चुनुआ मुनुआ टुनुआ मुनुआ, जल्दी और जल्दी 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 जल्दी। क्या हुआ बाबूजी? अरे भगवान आए हैं, भगवान यहाँ गंगा किनारे। अरे हाँ भगवान। छोट छोट लड़का भागे जोर से भगवान भगवान करते। केवट ने कहा पहले हरी आओ, नहीं ओहरी चले जाओगे। 2 ठो हैं, एक गोरखा एक संवर का। गोरखे के पास मत जाना, पट्टा ही मारेगा, सीधा सिधार जाओगे। संवर के पास जाना, वो बहुत सीधे हैं, कछु बोलते बोलते नहीं हैं। गोरे वाले से उचित दूरी बना के रखना। अच्छा, और बाबूजी क्या करना है? सुनो, तुम सब जाना, भगवान को प्रणाम करना और चारों तरफ से घेर के बैठ जाना। पत्नी ने कहा घेराबंदी की क्या जरूरत है? बोला 3 घंटा हो गए खड़ा किए किए, 1.5 घंटा और करना है। हमें डर है बिचुआ में भगवान उठ के चले गए तो घेर के खड़े रहना। अब अच्छा ठीक है। अब केवट जी से पत्नी ने कहा पात्र लेके आऊं चरण धोने के लिए? बोला तुम मतलब हम निकालते हैं। केवट जी विचार करने लगे क्या लेके जाऊं, तो याद आया छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। कठौता, कठौता पुल्लिंग है, कठौती स्त्रीलिंग है, यानी कि इसमें भी मेल और फीमेल दोनों हैं। केवट जी सोच रहे अगर मैं कठौती लेके गया तो क्या पता स्त्री बन जाए तो खर्चा बढ़ेगा। अगर मैं कठौता लेके गया कहीं ये लड़का बन गया तो ई कल से नाव चलाएगा, हम हिसाब मांगेंगे, तो हमारा तो आराम ही आराम। कठौता लेके, और दूसरा क्या है केवट जी का विचार, ये जो कठौता है ये भी लकड़ी, हमारी नैया भी लकड़ी। पहले इस पे एक छोटा सा ट्रायल ले ले, अगर ई कुछ नहीं बनी तो उस पे बिठाएंगे, नहीं तो नहीं बिठाएंगे। केवट जी आए, गंगा माँ का जल भरा, चरणों तक लेके आए। आज जैसे ही चरण पखारना शुरू किया, अच्छा बच्चों से कहा है घेर लेना, सारे बच्चे घेर के बैठ गए। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा भैया ये क्या हो रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा हमको क्या पता, आप ही को और धुलाइए चरण। अब तो घेराबंदी भी शुरू हो गई, अब जो जो कहेगा करना ही पड़ेगा। केवट जी ने चरण धोना शुरू किया। गंगा माँ इतनी प्रसन्न हो गई, अरे केवट जी आज आप ब्रह्मा जी और शंकर जी से भी ज्यादा मुझे प्यारे लग रहे हो। एक ब्रह्मा जी थे जिन्होंने मुझे भगवान के चरण से दूर करके कमंडल में रखा, एक शंकर जी जिन्होंने भी भगवान के चरण से दूर जटाओं में रखा। धन्य हैं आप, आज आपने मुझे पुनः उसी चरण से जोड़ दिया, आपकी मैं ऋणी रहूंगी। चरण धो रहे हैं केवट जी। अच्छा, कठौता कैसा है, छोटा सा है कि बड़ा सा? छोटा सा, मतलब एक बार में एक ही पैर आ सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा जोन के छोटा, छोटके आदमी का घरों छोटा, दुआर छोटा, लड़का बच्चा छोटे तो समन्वय तो छोटा ही होगा, कहाँ से बड़का लाएंगे। अब राम जी एक पांव एक बार में धुल रहा है। अब जैसे धुला केवट जी से, अब सोचो ऐसे भगत लाख हैं जो भगवान के लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं। ये ऐसे भगत जी हैं जिनके लिए भगवान एक पैर पे खड़े हैं 3 घंटे से। अब एक पांव पे खड़े भगवान। केवट जी से कहा भैया हो गया? केवट जी ने कहा हाँ लग तो रहा है हो गया। तब तक केवट जी ने हाँ बोला था, राम जी ने चरण नीचे धर दिया। केवट जी ने दूसरा धोना शुरू किया, तब तक कहा हो गया ना, और लक्ष्मण जी ने कहा दोनों हो गया, दोनों हो गया। कहा कहाँ दोनों हो गया? जो पहले धोया था उसमें आधा किलो धूल गीला था, पैर फिर चिपक गया है, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा मतलब 14 बरस खाली भैया को घोड़वे धोआना है। अब रेत है, गीला रहेगा चरण तो धूल तो चिपकेगी ही। केवट ने कहा नहीं चिपकेगी, मैं अपनी ये फटी सी गमछी बिछाऊंगा ना, नहीं चिपकेगी, फिर से धोऊंगा।
अब राम जी का फिर से चरण धोना शुरू। अब वहां ना कोई पेड़ है ना खंभा है कि राम जी सहारा ले ले। एक पांव पे खड़े खड़े कितना खड़े होंगे, राम जी डगमगाने लगे। राम जी ने कहा भैया अब हमसे एक पैर पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। केवट जी ने कहा सरकार हिलोगे तो हम भी नहीं धो पाएंगे ठीक से, इतनी महीन महीन रेखाएं हैं, रेखन में जड़े कड़े आते देखी देखी धोऊं, आप एक पग पे खड़े याते ना कीजिए, चाहो अवलंब तो बिनीत जो विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पे हाथ धर। केवट जी ने कहा ऐसा करो हमारे सिर पे अपना हाथ रख लो, आपको सहारा मिल जाएगा। एक पैसे का एहसान ये भक्त नहीं ले रहे भगवान का कि आपकी कृपा होगी, सिर पे हाथ ना आप धरो, आपको सहारा चाहिए तो सिर पे हाथ रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब केवट जी के सिर पे राम जी ने हाथ धर दिया। ऊपर से देवता टुकुर टुकुर निहार रहे, फालतू में घाटे में आ गए देवता बन के, कुछ नहीं पाया, अमृत भर भी मिला और बाकी सब घाटा। इससे बढ़िया तो ये केवट बन गए होते जिसके हाथों में आज भगवान के चरण हैं और जिसके सिर पे भगवान का हाथ है। इससे बड़भागी आज कौन है? केवट जी चरण धो रहे, आनंद से भरे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा वाह रे केवट जी, बड़े भाव के कारण चरण धो रहे हो। केवट जी ने कहा हम भाव के लिए नहीं, हम अपनी नाव के लिए चरण धो रहे हैं, भाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से कह रहे हैं पर मन में तो वही आनंद चल रहा है। चरण धोया, जो चरणामृत निकला एक बार में केवट जी ने उठाया और पूरा पी गए। लक्ष्मण जी ने कहा चलो भैया, चरण कम से कम आज धुल गया, मतलब आज हम पार हो जाएंगे, चलो भैया अब लेके चलो पार करो। केवट जी ने कहा कहाँ चलो, कहाँ? बोला अरे चरण धो लिया अब चलना नहीं है। बोला अच्छा तो चरणामृत? बोला मिला तो चरणामृत। बोला हमको मिला ना, हम आज चुनुआ मुनुआ खड़े इनको, ये बेचारे टुकुर टुकुर निहार रहे, पी हम रहे हैं, मुंह छोटका खोल के खड़ा है, उसको भी तो चरणामृत चाहिए। एक बार और धोऊंगा। दोबारा धुलना शुरू किया। लक्ष्मण जी सह भर रहे हैं किस, दोबारा चरण धोया। छोटे छोटे बच्चों के मुख को खोल के केवट जी ने अपने हाथों से चरणामृत पिलाया। इसके बाद अब लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया ना, घर परिवार मेहरारू लइका बचवा सब बिठाओ, अब नैया में बिठाओ। केवट जी ने कहा कहाँ बिठाओ, आप तो गौवा छोड़ के चले जाओगे, हमको तो इसी गांव में रहना है, गौवा वाले मार डालेंगे कि हमको चरणामृत नहीं मिला। इनके लिए एक बार और धोऊंगा। तीसरी बार चरण धुलाई हो रही है। अब चरण धोया, गांव वाले हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। केवट ने कहा सबको मिलेगा, लाइन लगा के खड़े हो जाओ। और चरणामृत बांटते बांटते आधा किलोमीटर आगे निकल गए केवट जी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमारी बतिया मानो तो कुटिया यही पार डाल ले रहे हैं, 14 बरस यहीं बिताते हैं, ये पार तो नहीं करेगा। राम जी ने कहा आएगा आएगा, चिंता मत करो आएगा। अब केवट जी होगा। केवट जी ने सोचा तब नहीं मारे थे, अब जरूर मार देंगे। केवट जी ने राम जी से कहा आपसे थोड़ा सा एक बात छोटी सी। क्या बात है? बोला सरकार राम जी ने कहा अब कौन बाकी है? बोला देखो सरकार, आपके लिए हम अपने घाट का नियम नहीं तोड़ सकते हैं, जो पहले आया है पहले से खड़ा है हम उसको पहले पार करेंगे। राम जी ने कहा कौन पहले से खड़ा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। केवट जी ने कहा आपको दिख गए होते तो पार न लग गए होते, आपको दिखे नहीं इसीलिए तो अटके पड़े हैं। राम जी ने कहा कौन? बोला हमारे दादा परदादा, देखो सब निहार रहे हैं ऊपर से, इनको भी पार होना है तो पहले इनको पार करूंगा, इनके बाद आपको पार करूंगा, इनके लिए एक बार और धोऊंगा। फिर चरण धोया, उसी चरणामृत से पितरों का तर्पण किया। मैंने आपसे शायद कहा है कि नहीं मुझे स्मरण नहीं, पर भैया किसी कुल में अगर एक भक्त हो जाए तो वो अपनी 21 पीढ़ी को तार देता है, 10 पीछे की, 10 आने वाली और एक वो पीढ़ी जिसमें उसका जन्म हुआ है। केवट जी ने सब
सबका उद्धार कर दिया। अब राम जी से कहा आइए सरकार नैया में विराजिए। नैया में बिठाया है राघव जी को। अब गंगा माँ इतने वेग में है कि आज जगदीश के चरण पड़े हैं मुझ पर, आनंद से भरे हैं गंगा मैया, लहरें लेने लगी। केवट जी को लगा अगर गंगा मैया ऐसे ही तेज तेज बहती रही तो जो नैया हम आधा घंटा बाद उस पार पहुंचाएंगे वो तो 5 मिनट में पार चली जाएगी। केवट जी कहते गंगा मैया हे माँ हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो,
मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट जी ने नैया उस पार पहुंचाई, उतरे। जैसे राघव जी उतरे, श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया के सहित, अब केवट जी ने नैया को बांधा और तुरंत भगवान के चरणों में लंबे होकर लेट गए, दंडवत किया। आप किसी से मिलते हैं तभी ना दंडवत करते हैं, केवट जी ने आखिरी में दंडवत किया। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह, वहां पे दंडवत व्यवहार कर रहे थे, आज दंडवत कर रहे हो। केवट जी ने कहा, सरकार, अगर मैं वहां प्रणाम कर लेता तो फिर जो राम जी कहते वो मुझे मानना पड़ता, इसीलिए मैंने अपनी वाली सारी बात मनवाने के बाद प्रणाम किया है। अब राम जी के मन में संकोच है, इसने पार किया, मैंने कुछ नहीं दिया, क्या दूं? माँ ने प्रभु के मन की बात जानी और मुद्रिका उतार कर हाथ में ली। राघव जी ने कहा, केवट, तुम्हारी मैया उतराई दे रही हैं, ले लो। केवट हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए केवट जी के। अभी तक जो मुस्कुरा रहे थे और सरकार को मुस्कुरा रहे थे, आज केवट जी के नेत्रों में अश्रु। क्यों? केवट जी कहते हैं, सरकार, कुछ नहीं पाया होता तो जरूर ले लेता, नाथ आज मैं काह न पावा। सब तो मिल गया, क्या पाने के लिए और मैं कुछ लूं आपसे? केवट जी से राघव जी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ तो उतराई में ले लो। केवट ने कहा, नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो लौटते समय आप मुझे जो उतराई देंगे वो मैं अवश्य प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा। मतलब केवट जी ने पक्का करा लिया कि प्रभु जब लौट के आना तो भी मुझसे मिले बिना नहीं जाना। केवट ने कहा, सरकार, अगर कुछ देना है तो एक कृपा करो, मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। केवट जी ने कहा, सरकार, आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार किया, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भी मुझे पार कर देना।